सब्जेक्ट कैसे तैयारी का एक बार आप थोड़ा सा आइडिया दें हमें कि कैसे आपने तैयारी? मेन वेटेज है पेडोलॉजी का, और जिसका आप हैं जादूगर समझे, तो पूरा फोकस आप पर है। आप वाला कोई पोर्शन पढ़ लिया समझे तो सीटेट में फेल होने उसका बनता ही नहीं है समझे, क्योंकि हर जगह वो हर मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें आएगा, साइंस है तो उसमें, हिंदी है तो उसमें, यानी जो आप पढ़ रहे हैं ना हर जगह आपको नीट पढ़ना ही है। यानी आप कुछ नहीं भी पढ़े, एकदम कम टाइम है, एकदम कम, तो पेडोलॉजी पढ़ लीजिए। बिल्कुल 90 नंबर की तो पेडागोजी ही है। हाँ, पेडोलॉजी पढ़ लीजिए, आपको फेल कौन होने देगा समझे। और कम टाइम पकड़ लिया आपने, नोट्स के इन नहीं लिख पाए, मगर हाँ आपसे पूरा आपके जितना प्रीवियस था, फ्री नोट्स भी हमने दिए हुए थे। हाँ, तो वो तो देखे ही लास्ट में, मगर ये होता ना कि बनाना समझे, तो टाइम ही नहीं ना, प्रॉपर क्लास देखना होता है समझे। तो बहुत हर जगह जहाँ आपका पहले से पड़ा हुआ है फिर समझे, उसको एक्सेस करते गए। आपको पहले भी जो आप वो लाते हैं ना मैराथन वगैरह, तो हिंदी वगैरह उससे 24 नंबर लाने का मकसद है कि आपकी हिंदी, आप जो मेहनत करते हो 2-2 हजार और बनाते हैं और समझाते हैं, स्विचिंग लैंग्वेज ये तो इतना मतलब क्लियर आप कर देते हैं ना कि हम उर्दू वाला भी हिंदी को 24 नंबर लेके उर्दू से याद है। अलग अलग सब्जेक्ट का थोड़ा सा बताओ, आपने कैसे तैयारी की, क्या स्कोर है? पेपर 1 पेपर 2 आपका दोनों क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। पेडोलॉजी में दोनों में 25 नंबर स्कोर किया, दोनों में 25, जबकि इस बार का थोड़ा मुश्किल था पेपर पेडोलॉजी। और टेम्परेचर होता है वहाँ पर समझे, उसी में लिखना होता है, साइन भी होता है, गोला भी करना होता है, पढ़ाना भी होता है, कौन पोर्शन को। और आपने 1 महीना तैयारी किया जैसा? बस। और आपका फर्स्ट ईयर ही है? फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया हूँ ना, अभी रजिस्ट्रेशन जस्ट हुआ है। अच्छा, और आया हूँ, अभी तो एग्जाम भी नहीं दिया। आप एक बार स्कोर बताना चाहें तो? हाँ, पेपर 1 में 109 नंबर आए। अच्छा, और 82 हमको चाहिए। और अच्छा, आपका ओबीसी है, ये क्लियर कर दो, चूंकि 88 आया है पेपर 2 में, वो भी क्लियर है, 82 क्लियर है। पेपर 1 के थ्रू पेडोलॉजी ने उसको पास करा दिया। राइट, क्योंकि 1 महीने में फर्स्ट ईयर में आप कितना आपने पढ़ लेंगे, नोट्स का इन नहीं लिख पाए ना। बिल्कुल, तो इस चीज से मुझे ये चीज बहुत दिमाग में आ रही है कि जिन लोगों को लगता है कि यार अगली बार दे देंगे पेपर, अगर आप यही हमारे क्लासमेट सब छोड़ दिए ना कि जुलाई में हम तो पढ़े ही नहीं ना, बोले भाई पढ़े ना भाई, दे देते हैं ना, इतना भी हार्ड नहीं है जैसा भौकाल बनाया हुआ। और जब आप भौकाल बिल्कुल 24 लाख में बच्चा 2-4 पास हुआ, मैं पढ़ने पर सब समझे कि नेगेटिव नहीं तो पढ़ना नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन लेवल जो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल वो कहाँ फंसा पूछता है, उसको लैंग्वेज जो होता है ना, लैंग्वेज आप पकड़ लीजिए, इतने बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इस बात से मतलब जो इमाम साहब कह रहे हैं बड़ी इंस्पिरेशनल बात है ये, कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में है बीएड के या डीएलएड के बीएलएड के, तो हम अगली बार दे देंगे पेपर, इस बार का छोड़ देते हैं क्योंकि तैयारी नहीं है। इन्होंने सिर्फ 1 महीना तैयारी की है और उस 1 महीने में दोनों पेपर क्लियर हो गए। और अगर आपके 109 आए हैं कि आपके 140 आए हैं, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। कल को केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ जाए, आपका बिहार में आ जाए, आप तुरंत से पेपर देंगे, क्योंकि सीटेट की जरूरत ही तो नहीं है कि क्वालिफाई हो जाए। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि अब तो 1 महीना बचा है पेपर में, अब सीटेट अगली बार दे देंगे, हर 6 महीने में होता है, तो पता नहीं कब डिले हो जाए। दूसरा, जब 1 महीना भी है और आप फॉर्म भर चुके हो, तो आपके फॉर्म के पैसे भी जा चुके हैं, तो कम से कम पेपर दे, कोई अटेम्प्ट तो काउंट होता नहीं। और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, इसलिए भी हमने स्पेशली सोचा है कि इनको बुलाएंगे। 1 महीने की तैयारी में अपनी पूरी एक फुल टाइम काम, जो मतलब बड़ा अच्छा समाज के लिए काम है एक तरह से, मस्जिद में जो इमाम साहब काम करते हैं, उसके साथ और पहले ही साल में एक गैप के बाद और 1 महीने में ही सीटेट जो है दोनों पेपर क्लियर कर लिए, तो ये अपने आप में इंस्पिरेशनल है। कि आपको ये नहीं सोचना कि अगली बार दे देंगे, 1 महीना ही बचा है ना, या फिर हम ये सोच लें कि अब तो क्या ही करेंगे, वो सब कुछ नहीं। 1 महीने में तैयारी करो, पेपर क्लियर हुआ, क्वालिफाई होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 150 नंबर आए 150 में से, या फिर 110 आए हैं कि 90 आए हैं, आप क्लियर हैं।